अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लनल क़ुरआन व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबर्रकू बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मुकाम जनाब कारी तैयब बिलाल आवान साहब और सामीन हजरात, मेरा और आपका यहाँ पर इकट्ठा हो जाना कारी तैयब बिलाल आवान साहब की पुरखुलूस दावत और इनका एहतमाम और इंतज़ाम है। अल्लाह करीम हजरत कारी साहब को दुनिया आखिरत की तमाम राहतों इज्जतों से नवाजे। बड़ा ही बाबरकत मौका है। एक बच्चे ने कुरान मजीद अव्वल से लेकर के आखिर तक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। ये कैसा बाबरकत मौका है, कैसी सआदत है, कैसी खुशबख्ती है। शायद आज मुझे, आपको, या शायद आज इस पढ़ने वाले बच्चे को, या इससे भी ज्यादा इसके वालिदैन को, या इससे भी बढ़ कर के हो सकता है इसको पढ़ाने वाले असातिज़ा को भी इसका अंदाजा न हो। ये हकीकत तब खुलेगी जब रोज़े महशर होगा। उस हकीकत का मुकम्मल तौर पर नज़ारा मैं और यहाँ पर जो आप हजरात चंद कह लीजिए कि 20 होंगे, 200-400 होंगे,
ये नहीं, बल्कि अव्वलीन और आखिरीन, जिन्नात व इंस, मलाइका, सारी मखलूकात वहां पर जमा होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक़्त इस हाफ़िज़े कुरान को जो सआदत मिली है, इसे जो शर्फ हासिल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इसका ऐलान फरमाएंगे। नजारा क्या होगा, मंजर कैसा होगा। सारी कायनात के लोग, अव्वलीन और आखिरीन, सारे के सारे अपने अपने हिसाब के अंदर परेशान होंगे। हर एक को ये फिक्र लगी हुई होगी कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाए, पता नहीं आज मैं कामयाब हो जाऊं या नाकामी के गड़े के अंदर जाकर के गिर जाऊं। लेकिन अल्लाह हाफिज़े कुरान के लिए ऐलान फरमाएंगे, ऐ मेरे कलाम, मेरे कुरान के हिफज करने वाले, इसको पढ़ने वाले, याद करने वाले, अपने सीने के अंदर इसे महफूज कर लेने वाले, अपने शब रोज मेरे कलाम की नजर कर देने वाले, अपना सब कुछ ओढ़ना बिछोना मेरे कुरान को बनाने वाले, आज उठ खड़ा हो जा। परवरदिगार करना क्या है? अल्लाह फरमाएंगे इक़रा वर्तक़, आज कुरान पढ़ना शुरू कर और जन्नत के दर्जों पर चढ़ना शुरू कर। अल्लाह क्या करो? कुरान पढ़ो, जन्नत के दर्जों पर चढ़ना शुरू कर। और अल्लाह फरमाएंगे तेरी मंजिल, तेरा मुकाम और तेरा दर्जा वो है जहां पर कुरान की आखिरी आयत जाकर के पढ़े। मुझे नहीं अंदाजा शायद कि इसने कितनी बड़ी सादत हासिल कर ली। मैं कह तो रहा हूं, मान भी रहा हूं, यकीन भी है, अकीदा भी है, नजरिया भी है, पढ़ा भी यही है, सुना भी यही है, समझा भी यही है, लेकिन हकीकत तब नजर आएगी। उस वक्त से पहले हकीकत नजर नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, ये कुरान बड़ी अजीम किताब है। दुनिया जहान की किताबों में ये सबसे अजीम तरीन किताब है। एक तो किताबें वो है ना जो दुनिया के अंदर लोगों ने लिखी हैं, ये आसमानी किताबों में से भी सबसे आला और सबसे अजीम तरीन किताब है, जिसको कुरान कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेहतरीन लोग तुम में से वो हैं जो कुरान सीखते हैं, कुरान सिखाते हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन कोई जात है, कोई शख्सियत है, कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अबदाल, कोई दुनिया का फलसफी, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई कुरान को समझने वाला, कोई कुरान को पढ़ने वाला, कोई कुरान को पढ़ाने वाला, लेकिन सारी कायनात में से सबसे अफजल तरीन, सबसे बेहतरीन, सबसे खैर वाला जो नबी और पैगंबर है, जिसको अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे बुलंदो बाला शान, मुकाम और मर्तबा, अरफा और आला अता किया है, वो पैगंबर ये ऐलान करके कहता है, लोगों खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मैं सबसे बेहतरीन इंसान ये कहता हूं कि तुम में से भी बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, जो खुद सबसे अफजल है, जो खुद सबसे बेहतरीन है, जो खुद सबसे आला है, वो कह रहा है, उसकी जुबान कह रही है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ाए। ये कुरान का पढ़ लेना ये बड़ी आसान सी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई है, ज़बूर, इंजील, तौरात अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। कुरान अल्लाह का नाज़िल शुदा कलाम है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से कुरान नाज़िल होता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही लेकर के जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का कुरान
पहले पढ़ते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान को पढ़ते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की तिलावत करते। अब उम्मत में से सबसे पहले जिसकी जुबान से कुरान के अल्फाज निकलते उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के नबी। अब इसके बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान उम्मत को दे करके गए, कुरान उम्मत को दे करके गए। मैं पढ़ना चाहूं पढ़ सकता हूं कि नहीं? आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं कि नहीं? छोटा बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है कि नहीं? कोई जवान पढ़ना चाहे पढ़ सकता है कि नहीं? बूढ़ा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है कि नहीं? औरत पढ़ना चाहे कुरान पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती? मर्द पढ़ना चाहे कुरान पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? कोई अरबी पढ़ना चाहे कुरान पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? अजमी पढ़ना चाहे कुरान पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? कोई काला पढ़ना चाहे कुरान पढ़ सकता है, कोई गोरा पढ़ना चाहे कुरान पढ़ सकता है, इंग्लिश बोलने वाला कुरान पढ़ना चाहे कुरान उसकी जुबान से निकल सकता है, कोई अरबी बोलने वाला कुरान पढ़ना चाहे कुरान के अल्फाज उसकी जुबान से भी निकल सकते हैं, पश्तो बोलने वाला कुरान पढ़ना चाहे कुरान के अल्फाज उसकी जुबान से भी जारी हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी जुबान, कोई भी खित्ता, कोई भी इलाका, कोई भी रंग, कोई भी नस्ल, कोई भी मजहब, कोई भी लिसानी आदमी हो, जो भी कुरान को पढ़ना चाहे कुरान उसकी जुबान से निकलना शुरू हो जाता है। वो कुरान पढ़ना चाहे कुरान के अल्फाज उसकी जुबान पर जारी हो जाया करते हैं। ये इतनी बड़ी शहादत अल्लाह ने मुझे आपको सारी दुनिया के इंसानों को अता फरमाई है कि अल्लाह ने आसमानों पर रहने वाले, अपने कुरब के अंदर रहने वाले आसमानी मखलूक, नूरी मखलूक फरिश्तों को भी अल्लाह ने नहीं अता की। फरिश्तों को भी अल्लाह ने ये कुरान पढ़ने की शहादत नहीं अता की। दुनिया के अंदर जमीनों आसमान के ऊपर फरिश्ते हैं, आसमानों के ऊपर इतने फरिश्ते हैं कि एक बालिश बराबर भी जगह आसमानों के ऊपर फरिश्तों से खाली नहीं है जहां पर अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की मखलूक, नूरानी मखलूक मौजूद न हो। मा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब के लश्करों को वो रब ही जानता है, किसी को नहीं पता फरिश्तों की तादाद कितनी है। लेकिन याद रखना, सारे फरिश्तों में से अगर कोई फरिश्ता कुरान पढ़ सकता है, किसी की जुबान पर कुरान के अल्फाज जारी होते हैं, किसी की जुबान से कुरान निकलता है, किसी की जुबान पर कुरान के अल्फाज आते हैं, तो वो एक फरिश्ता है। सिर्फ कितने फरिश्ते हैं? सिर्फ एक फरिश्ता है जो कुरान पढ़ सकता है, उसका नाम है जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकी सारे फरिश्तों की ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो चाहते हैं, उनकी आरज़ू है कि हमारी जुबान से भी कुरान निकले, हम भी कुरान पढ़े। लेकिन अल्लाह ने ये शहादत उनके मुकद्दर के अंदर रखी नहीं है। अल्लाह ने ये शहादत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्द के मुकद्दर के अंदर रखी है कि जो भी कुरान को पढ़ना चाहे उसकी जुबान से कुरान निकलता, और सिर्फ निकलता नहीं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान किया है। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान को आसान किया है। कोई पढ़ना तो चाहे, कोई तिलावत करना तो चाहे, कोई कुरान की तरफ आना तो चाहे, जब भी आएगा, जब भी पढ़ेगा, जब भी तिलावत करेगा, अल्लाह ने कुरान को आसान किया है उसके लिए, कुरान पढ़ सकेगा। फरिश्तों में से सिर्फ एक फरिश्ता कुरान पढ़ सकता है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम में से जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। क्या ख्याल है, हम सारे पढ़ते हैं कुरान को? अब ये हमें खुद पता है कि हम कितना पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, ये कुरान बड़ी अजीम किताब है, इतनी अजीम किताब है कि अल्लाह के फरिश्ते पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ने शहादत उनके मुकद्दर के अंदर नहीं रखी। और अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्द के मुकद्दर के अंदर ये शहादत लिख दी है कि जो भी कुरान को पढ़ना चाहे वो कुरान पढ़ सकता है। और पढ़ने वालों ने पढ़ने का हक अदा किया है, पढ़ने वालों ने कुरान पढ़ने का हक अदा कर दिया है। कुरान को ऐसे पढ़ा है, कुरान की ऐसे तिलावत की है कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं कोई पेश कर सकता, रहती दुनिया तक उसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। उन्होंने कुरान को यूं पढ़ करके दिखा दिया है। इदा समिउ मा उनजिला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीजु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक।
उन्होंने जब कुरान को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और वो कह रहे थे कि कुरान को पढ़ करके हमने हक को पा लिया है, कुरान को पढ़ करके हमने हिदायत को पा लिया है, कुरान को पढ़ करके हमने सिराते मुस्तकीम को देख लिया है, कुरान को पढ़ करके हमने रब ताला तक पहुंचने का रास्ता जो है वो पा लिया है, कुरान को पढ़ करके हमने रब तक पहुंचने का रास्ता पा लिया है। आखिर हम कुरान को पढ़ करके रब से दूर क्यों हैं? कुरान तो हम भी पढ़ते हैं ना, वही कलाम है, वही किताब है, वही अल्फाज है, पढ़ने वाले हम भी हैं, पढ़ने वाले वो भी थे। उन्होंने यूं पढ़ा के पढ़ करके हक अदा कर दिया। इदा समिउ मा उनजिला इलर रसूल तरा आयुरहुम तफीजु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक, हक को उन्होंने पहचान लिया, हक को उन्होंने देख लिया कुरान के अल्फाज की सूरत में। हम कुरान के अल्फाज ही पढ़ते रह गए, हम सवाब की नीयत से ही पढ़ते रह गए, हम बख्शने बख्शवाने के लिए ही पढ़ते रह गए, हमें कुरान के अंदर हक जो है वो नजर ही ना आया। हालांकि कुरान अल्लाह ने हक को पहचानने के लिए नाज़िल फरमाया है। और फिर कुरान पढ़ने वालों ने, कुरान सुनने वालों ने जब कुरान सुना तो उन्होंने कुरान को समझा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पढ़ी। इस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हज़रूहु क़ालू अनसितू फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उनज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़। क्या कहता है कुरान? पैगंबर, हमने जिन्नात की एक जमात को आपकी तरफ भेजा। अल्लाह के पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे, फजर की नमाज के अंदर तिलावत कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह के पैगंबर की जुबान से उन्होंने कुरान को सुना, अपने साथियों से कहने लगे खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, सुनो तो सही, ये बड़ा क्या जा रहा है, ये अल्फाज कैसे हैं, ये कलाम कैसा है। और फिर अपने साथियों के पास जब लौटे तो कहने लगे इन्ना समीना किताबन उनज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़। हमने वो कलाम सुना है, वो किताब सुनी है, वो अल्फाज सुन करके आए हैं, वो किताब सुन करके आए हैं जो मूसा के बाद नाज़िल की गई है, और वो कलाम सुन करके आए हैं जो हक, जो किस तरफ रहनुमाई करता है, हक की तरफ रहनुमाई करता है। कुरान आज भी वही है, कुरान आज भी वही है, कुरान आज भी हक की तरफ रहनुमाई करता है। लेकिन कुरान के अंदर कोई गोता तो लगाए, कुरान को कोई समझे तो सही ना, कुरान को कोई अपने फहम में उतारना तो चाहे ना। कुरान के साथ कोई इस कदर अपना ताल्लुक मजबूत तो करे ना कि कुरान उसको हक सिखाए, कुरान उसको हक समझाए, कुरान हक तक पहुंचने के अंदर उसकी रहनुमाई करे। तो मेरे दोस्तों, कुरान बड़ी अजीम किताब है। ये ऐसी अजीम किताब है कि इस जैसी किताब न आसमानों में, न दुनिया में, न पहलों में, न आज और न आने वालों के अंदर। ये बड़ी अजीम किताब अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई है। असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ा करते थे, हुजूर, ये जो बच्चे बार बार उठ रहे हैं इनको कभी बिठा देना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस तशरीफ ला रहे थे, जिहाद से वापस आ रहे थे। सहाबाए किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। रात के वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर लश्कर को रोका, पड़ाव डाला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये हुआ करती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां पर रुकते थे, सहाबा रुकते थे और वहां पर रात क़याम करते थे, पड़ाव डाला करते थे। अब सारे जो सो नहीं जाया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये हुआ करती थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को पहरादारी के लिए भी मुकर्रर किया करते थे। ये रात को पहरा देना, अपनी हिफाजत करना, ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है, दर्स भी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौका के ऊपर सहाबा में ऐलान फरमाया कि आज रात पहरे के लिए कौन मुकर्रर होगा, कौन खड़ा होगा। दो सहाबी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लश्कर वाले आराम फरमा ले, हम जो हैं वो सारी रात पहरा देंगे। अल्लाह के
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, सारी रात तुम पहरा देना। सारा लश्कर जो है वो खाना खा करके, नमाज अदा करके आराम के लिए लेट गया, सोने के लिए लेट गया। ये दोनों सहाबी निकले, उठे और पहरादारी के लिए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ करके खड़े हो गए। आपस में मशवरा करने लगे पहरा देने से पहले। कहने लगे कि हम 2 पहरा देने वाले हैं, क्यों ना ऐसा कर ले कि आधी रात एक पहरा दे ले, दूसरा आराम कर ले, दूसरा निसफ हिस्सा पहला आदमी पहरा दे ले और ये आराम कर ले। यूं पहरा भी हो जाएगा, दोनों का कुछ ना कुछ आराम और राहत और सुकून और नींद भी पूरी हो जाएगी। दोनों को बात बड़ी अच्छी लगी, मशवरा बड़ा अच्छा लगा। चलो ऐसा ही करते हैं कि दोनों पहरा भी देंगे, दोनों कुछ ना कुछ वक्त आराम भी कर ले। तो एक ने कहा पहला रात का हिस्सा मैं पहरादारी करता हूं, तू आराम कर ले। वो आदमी, वो सहाबी खड़ा हो गया, पहरा देने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ करके खड़ा हो गया। दूसरा सहाबी आराम के लिए लेट गया। उसके ज़हन के अंदर यूं ही बात आ गई कि मैंने पहरा भी देना है और रात जागना भी है, आधा हिस्सा रात का मैंने जागना भी है। क्यों ना ऐसा कर लूं कि अल्लाह के हुजूर जो है वो नफल ही अदा कर लूं, अल्लाह का कुरान भी पढ़ लूं। जब ये बात ज़हन में आई, लश्कर यूं कह लीजिए यूं इस तरफ सोया है, उसने भी मुसल्ला बिछा लिया और नफल नमाज उसने भी शुरू कर ली। नफल नमाज उसने शुरू कर ली। खुदा की कुदरत देखिए, दुश्मन भी ताक़ुब के अंदर था, गात के अंदर था। दुश्मन के लोग आए, उन्होंने देखा सारे लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। एक आदमी खड़ा है। अब उनको भी पता था ये जो खड़ा है ना ये पहरेदार है, और वो भी जानते थे ये जो खड़ा है ना ये मोहम्मद का सहाबी है। ये कौन है? मोहम्मद का सहाबी है। ये जब तक खड़ा है तब तक मैं और आप उस वक्त तक वो काफिर सोच रहे थे मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकते। जब तक ये खड़ा है उस वक्त तक हम मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले इसको गिराओ, पहले क्या करो, इसको गिराओ। आज भी पूरी दुनिया का कुफर जो है इस बात पर जोर लगा रहा है कि जब तक मोहम्मद का सहाबी, मोहम्मद का पहरेदार खड़ा है उस वक्त तक मैं मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकता, दुनिया का कोई काफिर मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकता। तो पहले हमें जमाते सहाबा को हटाना है। पहले क्या करना है? जमाते सहाबा को हटाना है। पहले इनको तान का निशाना बनाना है, पहले इनके ऊपर तंज करना है, पहले इनके ऊपर तनकीद करनी है, पहले इनकी हैसियत को मजरू करना है, पहले इनके ईमान पर बहस करनी है, फिर जाकर के हम बात करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उनको पता था ये जो खड़ा है ये मोहम्मद का सहाबी खड़ा है। अब क्या हुआ, ये सहाबी तो नमाज पढ़ रहे हैं, दूर से तीर मारने शुरू किए, दूर से तीर मारने शुरू किए। कुफर का अंदाज यही है, कुफर का अंदाज यही है, तरीका यही है कि जब भी वार करते हैं दूर से खड़े होकर के वार। कभी काफिर मुसलमान के सामने आकर के दो बदो मुकाबला नहीं कर सकता। तीर बरसाना शुरू कर दिए। ये सहाबी नफल नमाज के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सूरतुल कहफ शुरू कर रखी है। कोई तीर इधर से गुजर जाता है, कोई इधर से गुजर जाता है, कोई ऊपर से गुजर जाता है, कोई आकर के लग भी जाता है, कोई आकर के लग भी जाता है। लेकिन ये कुरान की तिलावत के अंदर इतने महव और इतने मगन हो चुके हैं कि कुरान पढ़ रहे हैं, जिस्म को तीर भी लग रहे हैं, खून भी बहना शुरू हो गया, लेकिन कुरान की तिलावत छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा। कुरान की तिलावत छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा। तीर आकर के लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, लगते लगते तीर इतने लगे कि खून बहना निकलना शुरू हो गया। जब उस सहाबी ने यह समझा कि अब मेरा जिस्म जो है वो इतना कमजोर हो चुका है, खून इतना निकल चुका है, बह चुका है कि अब मैं जो है वो खड़ा नहीं हो सकूंगा, जल्दी से 2 रकात नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, करीब अपने सोए हुए साथी को जगाया कि मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया है, अब उठ तू कर।
वो सहाबी उठा, उसने तीर अंदाजी की, दुश्मन को भगाया, फिर जाकर के अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। सहाबा उठे, उनका पीछा किया, वो भाग चुके थे। अब वापस आए तो वो आखिरी हालत के अंदर था, जान निकलने के करीब थी, जख्म इतने लग चुके थे, तीर इतने लग चुके थे, खून इतना बह चुका था। उससे आकर के एक सवाल किया, अल्लाह के बंदे, दुश्मन हमला आवर हो चुका था, दुश्मन तेरे ऊपर तीर बरसा रहा था, तीर तुझे लगे भी थे, तेरे जिस्म से खून निकल भी रहा था। जब पहला तीर लगा था उस वक्त क्यों नहीं जगा दिया? दूसरा लगा तब क्यों नहीं उठा दिया? तीसरा लगा तब क्यों नहीं बेदार कर दिया? उस वक्त आकर के बेदार किया जब तू बिल्कुल निडाल हो गया। तो कहने लगा क्या करता, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, सूरतुल कहफ शुरू कर रही थी, कुरान पढ़ने में लज्जत इतनी आ रही थी, अगरचे तीर लग रहे थे, गरचे खून बह रहा था, पता भी चल रहा था कि अगर मैंने यूं ही खड़े रह करके तिलावत ही जारी रखी मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन मेरे दिल ने नहीं चाहा कि कुरान की ये जो सूरत मैंने शुरू कर रखी है इसको बीच के अंदर छोड़ करके नमाज मुकम्मल कर, मेरा दिल ही नहीं चाहा। कुरान के साथ लगाओ उन लोगों को था, कुरान के साथ इश्क उन लोगों को था, कुरान को हकीकत में समझा उन लोगों ने था, वो जानते थे कि कुरान कैसी अजीम किताब है। माफ रखना, आज हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान सवाब के लिए, बस अजर के लिए पढ़ते हैं, हमें कुरान के साथ वो ताल्लुक, वो इश्क। जिन लोगों ने कुरान के साथ इश्क रखा है ना, उनका ओढ़ना बिछोना फिर कुरान बन जाता है। एक सहाबी अपने घर के अंदर नफल नमाज पढ़ रहे हैं, रात का वक्त है, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, एक ही कमरा था, बच्चा भी सोया हुआ है, बच्चा भी सोया हुआ है, नीचे ही चारपाई कोई नहीं है, नीचे ही बच्चा भी सोया हुआ है, घर वाले भी सोए हुए हैं, उसी कमरे के अंदर एक घोड़ा भी बंधा हुआ, एक घोड़ा भी उसी कमरे के अंदर बंधा हुआ है। ये सहाबी नफल नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं नफल के अंदर। और जब कुरान पढ़ते हैं कभी कभी दिल मचलता है, दिल मचलता है, जब पढ़ने वालों को लज्जत आती है ना तो उनका दिल मचलता है। सहाबी रसूल कुरान पढ़ रहे हैं, बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू, बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू हो गए। जब कुरान की आवाज बुलंद की तो घोड़े ने मचलना शुरू कर दिया, घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया, घोड़ा उछलने लगा, करीब ही छोटा बच्चा सोया हुआ है, करीब ही छोटा बच्चा सोया हुआ है। फिर दिल के अंदर ख्याल आया, घोड़ा बिदक रहा है, उछल कूद कर रहा है, मेरा बच्चा पास सोया हुआ है, ऐसा ना हो कि घोड़ा पांव मार दे, घोड़े का पांव उसके सीने के ऊपर आ जाए, जख्मी ना हो जाए या कुचल ही ना जाए। आवाज को बुलंद से आहिस्ता कर लिया, आहिस्ता कुरान पढ़ना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर मंजर, फिर दिल मचला, फिर आवाज ऊंची की। जब फिर कुरान की तिलावत जहर से करने लगे, घोड़ा फिर से बिदकने लगा, घोड़ा जब फिर से बिदकने लगा, आवाज इन्होंने फिर से कम कर ली। कई मर्तबा रात के अंदर ऐसा हुआ, ये बुलंद आवाज से पढ़ते घोड़ा बिदकना शुरू कर देता, आहिस्ता पढ़ते घोड़ा फिर आराम से खड़ा हो जाता। जब कुरान की तिलावत खत्म की, नमाज खत्म की, देखा कि उस कमरे के अंदर एक रोशनी है जो ऊपर की तरफ उठ रही है, उस कमरे के अंदर रोशनी है जो ऊपर की तरफ उठ रही है। बड़ा अजीब मंजर सारी रात देखा। सुबह को नमाज हुई, मस्जिद नबी के अंदर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ करके करीब होकर के बैठ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात बड़ा अजीब वाकया पेश आया है, अल्लाह के पैगंबर ये सारा वाकया सुना दिया, यूं यूं मेरे साथ हुआ है। अल्लाह के पैगंबर समझ नहीं आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तू कुरान पढ़ रहा था ना, उस वक्त अल्लाह के नूरानी फरिश्ते तेरा कुरान सुनने के लिए उतर रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते तेरा कुरान सुनने के लिए उतर रहे थे। फरिश्ते कुरान पढ़ सकते नहीं हैं, लेकिन फरिश्ते कुरान सुनते हैं। मैं पढ़ूं तब सुनते हैं, आप पढ़े तब सुनते हैं। कोई भी कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़े, फरिश्ते बड़े शौक से कुरान सुनते हैं। हत्ता के हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, आसमान से लेकर के फरिश्तों की एक कतार उसके सर तक लग जाया करती है।
सिर्फ सर तक नहीं लग जाया करती, फरिश्ते इतने करीब हो जाते हैं कि वो कारी कुरान, वो हाफिज़े कुरान, वो इंसान, वो मुसलमान, वो मोमिन जब कुरान पढ़ता है, फरिश्ते उसके लबों के साथ अपने लब मिला लिया करते हैं, उसके होंठों के साथ फरिश्ते अपने होंठ मिला लिया करते हैं कि कितना अजीम इंसान है जिसको अल्लाह ने ये शहादत दी है कि इसकी जुबान से कुरान के अल्फाज निकलते हैं। हम रब के करीब रहने वाले, आसमानों पर रहने वाले, गुनाहों से मुबर्रा और पाक, खताओं से मुबर्रा और पाक, हर वक्त अल्लाह की इबादत करने वाले कुरान पढ़ नहीं सकते। ये कितना अजीम इंसान है, ये जब चाहे कुरान पढ़ सकता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो तूने रोशनी देखी थी, उन्हीं फरिश्तों को ये तेरा घोड़ा भी देख रहा है। जब फरिश्तों को देखता था तो वो बिधकता था, वो उछलता कूदता था। मेरे दोस्तों, ये कुरान बड़ी अजीम किताब है। बस आखिरी एक दो बात करके बात को खत्म करता हूं। कुरान अल्लाह ने मुझे दिया, आपको दिया, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अता किया। मेरा वालिद है ना, मेरे जिम्मे उसके कुछ हुकूक हैं। मेरी बीवी है, मेरे जिम्मे उसके कुछ, मेरी बहन है, मेरे जिम्मे उसके कुछ हुकूक हैं। मेरी औलाद है, मेरे जिम्मे उसके कुछ हुकूक हैं। मेरा रिश्तेदार है, मेरे जिम्मे उसके कुछ हुकूक हैं। हत्ता कि मेरा हमसाया है, मेरे जिम्मे उसके कुछ हुकूक हैं। आप जहां तक नजर दौड़ा करके देखें, हर एक के कुछ न कुछ हुकूक मेरे जिम्मे हैं। इसी तरह ये कुरान है, इसी तरह ये कुरान है। इस कुरान के भी कुछ हुकूक मेरे जिम्मे हैं। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी तफसीर अहकामुल कुरान के अंदर कुरान के वो हक लिखे हैं। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। इस आयत की तफसीर के अंदर अल्लामा अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कुरान के 5 हक हैं जो हर मुसलमान के ऊपर, हर इंसान के ऊपर लाज़िम है। कुरान के 5 हक हैं, 5 हक हैं कुरान के जिनको हर एक ने अदा करना है। कुरान का एक हक, पहला हक ये है कि लोगों, कुरान का हक ये है, कुरान मुतालबा ये करता है कि कुरान पर ईमान लाओ। कुरान पर क्या करो? ईमान लाओ। ईमान बिल कुरान ये कुरान के हुकूक में से सबसे अव्वलीन हक है कि इस किताब को, इस कुरान को, इस कलाम को अल्लाह की किताब मानना। इस किताब को अल्लाह की किताब मानना ये कुरान का हक है। अगर कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, कल कयामत का दिन होगा, ये कुरान जो है वो अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाएगा। कुरान दावा दायर करेगा, अल्लाह का रसूल दावा दायर करेगा, क़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। मौला, तूने मुझे नाज़िल फरमाया, अपने पैगंबर पर उतारा, इसलिए नाज़िल किया कि लोग मेरे ऊपर ईमान लाए। ये बदबख्त, बदनसीब, लाइन, मरदूद जिंदगी ऐसे थे, इन्होंने मुझे तेरा कलाम माना ही नहीं, इन्होंने मुझे तेरी किताब माना ही नहीं, इन्होंने मुझे वो हक दिया ही नहीं, मेरे ऊपर ईमान ही नहीं लाए। तो कुरान के हुकूक में से पहला हक क्या है? ईमान बिल कुरान। ईमान बिल कुरान। कोई शख्स, कोई आदमी दुनिया जहान का कुरान को अल्लाह की किताब न माने, कुरान पर ईमान न लाए, ईमानदारी से बताना वो मुसलमान है, मोमिन है, ईमान वाला है, जन्नत में चला जाएगा, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक है। दुनिया का कोई शख्स कुरान पर ईमान न लाए, ईमान वाला नहीं कहला सकता, मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत को नहीं पा सकता, जन्नत का हकदार नहीं हो सकता, जब तक के कुरान पर ईमान ना ले आए। दुनिया के अंदर मुसलमानों के बहुत सारे मसलक हैं, अहले हदीस भी है, बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, हनफी भी है, मालकी भी है, हम्बली भी है, शाफी भी है, अरब के रहने वाले भी हैं, अजम के रहने वाले भी हैं, दुनिया के और ममालिक और खित्तों के रहने वाले भी हैं। दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, उनकी जितनी भी किस्में हैं, उनके जितने भी मसलक होंगे, जितनी भी आप तादाद गिन ले, कोई फिरका, कोई गिरोह, कोई मसलक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कुरान पर ईमान न रखता हो, जो कुरान को अल्लाह की किताब
किताब ना मानता हो, जो कुरान को सही किताब ना मानता हो, एक फिरका, एक करोड़, एक लश्कर ऐसा है, वो बदबख्त ऐसा है जो अल्लाह के कुरान का इनकार भी करता है और कहता अपने आप को क्या है, मुसलमान नहीं, मोमिन। क्या कहता है? मुसलमान नहीं कहता, कुरान का इनकार भी करता है, कुरान पर ईमान भी नहीं है, लेकिन अपने आप को कहते क्या है? मोमिन, मोमिनीन, हम ईमान वाले हैं। जुल्म की इंतहा नहीं है जो कुरान का इनकार करे और खुद अपने आप को ईमान वाला कहलाए, अपने आप को मोमिन कहलाए। ये कुरान के अव्वलीन हक में से पहला हक है, सबसे पहला हक। और फिर उसूल ये है, जो कुरान पर ईमान ही नहीं रखता वो मोमिन हो ही नहीं सकता। देख लें अब दुनिया के अंदर और भी मज़ाहिब है। यहूदी दुनिया के अंदर रहते हैं कि नहीं रहते? आबाद हैं, गर्चे तादाद कुछ भी है, थोड़ी है या ज्यादा है, अमल वाले हैं या बेअमल हैं, किताब उनकी भी मौजूद है, गर्चे तहरीफ हो चुकी है, बदली जा चुकी है, उसके अंदर रद्दो बदल हो चुका है, उन्होंने तब्दील कर दी है। लेकिन आज भी दुनिया भर के यहूदियों में से किसी यहूदी के पास आप चले जाओ, उससे जाकर के पूछो, सवाल करो, तुम्हारी आसमानी किताब कौन सी है, तुम्हारे मजहब की किताब कौन सी है? यहूदी कहेगा कि हमारे नबी पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम तौरात है। कुरान कहता है बदली जा चुकी है, कुरान कहता है तहरीफ हो चुकी है। लेकिन आज भी दुनिया जहान के यहूदी तौरात पर ईमान रखते हैं। उससे जाकर के पूछो कि दुनिया के अंदर एक शख्स ऐसा हो जो कहे कि मैं यहूदी हूं, लेकिन ये भी कहे कि मैं तौरात को अल्लाह की किताब नहीं मानता, मैं तौरात को अल्लाह की किताब नहीं मानता, मैं तौरात को सच्ची किताब नहीं मानता, मैं तौरात को सही किताब नहीं मानता, उसे यहूदी मानने के लिए तैयार हो? दुनिया का कोई यहूदी उसे यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तौरात पर ईमान के बगैर कोई यहूदी किसी को यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं। आप दुनिया के अंदर ईसाइयों के पास चले जाओ, किसी ईसाई से, किसी गैर मुस्लिम ईसाई से जाकर के सवाल करो, पूछो उससे जाकर के तुम्हारे नबी पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम क्या है? वो बतलाएगा अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम इंजील है। कुरान कहता है तहरीफ हो चुकी है, बदली जा चुकी है, इसके अंदर रद्दो बदल हो चुका है, लेकिन फिर भी दुनिया जहान का ईसाई उसी इंजील पर ईमान रखता है, उसी को अपने लिए निजात का जरिया समझता है, उसी पर ईमान ला करके अपने आप को सही मानता है, अपने आप को जन्नती मानता है। आप उससे जाकर के सवाल करो, एक शख्स ये कहता है कि मैं इंजील को अल्लाह की किताब नहीं मानता, मैं इंजील को सही आसमानी किताब नहीं मानता, आप उसे बतलाएं ईसाई मानने के लिए तैयार हो? दुनिया का कोई ईसाई ऐसे शख्स को जो इंजील को अल्लाह की किताब नहीं मानता, जो इंजील पर ईमान नहीं रखता, जो इंजील को सही किताब नहीं मानता, कोई ईसाई दुनिया का ऐसे शख्स को ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर कितने जुल्म की बात है। वो लोग अलल ऐलान ये कहते हैं कि हम इस कुरान को नहीं मानते, ये कुरान शराबखोर खुलफा की खातिर लिखा गया। और वो लाइन करो हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द वो लोग रहते हैं, अब जानते हैं उनको। शिया का नजरिया ये है, अकीदा ये है, उनकी बुनियादी किताबों में लिखा है, और एक दो किताब नहीं बल्कि मुस्तकिल इस उन्वान के ऊपर उन्होंने किताबें लिख रखी है, मुस्तकिल इस उन्वान के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। नजरिया ये है, सोच ये है कि ये जो कुरान आज हमारे घरों के अंदर मौजूद है, ये कुरान जो आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कुरान जो हम खुद पढ़ते हैं, ये कुरान जिसकी तालीम और तबलीग हम करते हैं, ये कुरान जो हमारी मसाजिद के अंदर मौजूद है, ये कुरान जिस पर ईमान ला करके, जिसको पढ़ करके, जिसकी तिलावत करके हम निजात का यकीन रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये कुरान अल्लाह की वो किताब नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। वो किताब वो तो एक लेकर के भाग गया है, वो तो चला गया है गार के अंदर, वो तो गार के अंदर चला गया है। तो
तो मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है कि कोई शख्स, कोई गिरोह, कोई फिरका ये कहे कि मैं इस किताब को अल्लाह की किताब नहीं मानता। कुरान को अल्लाह की किताब ना मानने के बावजूद हम कहेंगे कोई बात नहीं, वो जी वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान है। जब दुनिया भर का कोई यहूदी बगैर तौरात को माने किसी को यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं, दुनिया भर का कोई ईसाई बगैर इंजील पर ईमान लाए, बगैर इंजील को माने किसी को ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं, फिर मुसलमानों, मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्या हमारा ईमान उस यहूदी से कमजोर हो चुका है? क्या हमारा ईमान उसका मेयार उस ईसाई तक भी नहीं पहुंचा कि हम उस शख्स को मोमिन भी मानते हैं, हम उसके साथ जो है वो ताल्लुकात भी बनाए रखते हैं जो अल्लाह के कुरान को अल्लाह की किताब ही नहीं मानता, रद्दो बदल की हुई किताब मानता है। हालांकि अल्लाह का ऐलान ये है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफिजून। इस कुरान को नाज़िल हमने किया है, इस कुरान को नाज़िल हमने किया है और इस कुरान की हिफाजत भी हमारे जिम्मे है। ये मेरा भी ईमान है, मेरा भी अकीदा है। दुनिया भर का कोई मुसलमान हो, अदना से अदना मुसलमान हो, कितना ही कमजोर ईमान क्यों ना हो, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि ये वो किताब है जो क़यामत तक जैसी नाज़िल हुई थी वैसी ही रहेगी, जो क़यामत तक जैसी अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी वैसी की वैसी रहेगी। कोई इसके अंदर रद्दो बदल करना चाहे नहीं कर सकता, कोई तरमीम करना चाहे नहीं कर सकता, कोई कुरान के अल्फाज ज्यादा करना चाहे नहीं कर सकता, कोई घटाना चाहे नहीं घटा सकता। कुरान जैसे का जैसा अल्लाह ने नाज़िल किया था क़यामत तक वैसे का वैसा रहेगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी काफिर आए थे, मुतालबा किया था कि हम इस कुरान को नहीं मानते, इत्तिबी कुरानिन गैरि हादा औ बद्दिलहु, ये कुरान नहीं हम मानते, कोई और कुरान लेकर के आओ, कोई और किताब लेकर के आओ। अगर और कुरान नहीं लेकर के आते, कम अज कम ये कर लो कि इस किताब के अंदर, इस कुरान के अंदर कुछ आयात ऐसी हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे अकीदे के ऊपर ज़द लगाते हैं, ज़रब लगाते हैं, हमारे अकायद की तरदीद करते हैं, तोड़ करके रख देते हैं। उन अल्फाज को बदल दो, उन आयात को बदल दो, उनके अंदर रद्दो बदल करके तरमीम करके नया कुरान लेकर के आओ। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मा उबद्दिलहु, मेरे पास भी ये इख्तियार नहीं है, मैं भी ये नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह के कुरान को बदल सकूं, मैं भी ये नहीं कर सकता अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, कि मैं अपनी तरफ से कुरान को बदलने का इख्तियार नहीं रखता, नहीं कर सकता। जब अल्लाह का नबी और पैगंबर, जिसके ऊपर अल्लाह ने किताब नाज़िल की है, जिसके ऊपर कुरान उतरा है, जिसने किताब कुरान हमें पहुंचाया है, दी है किताब, वो कुरान को नहीं बदल सकता, फिर आप बदला दीजिए कुरान को कौन बदल सकता? कोई है जो बदल सकता है? जब अल्लाह का पैगंबर जिसके ऊपर कुरान उतरा है वो चाहे भी कुरान को बदलना, वो चाहे भी कोई आयत कम करना, वो चाहे भी कोई किसी आयत का इजाफा करना, वो नहीं कर सकता, तो फिर मैं और आप और या दुनिया का कोई इंसान कुरान को बदल सकता नहीं है। जब दुनिया का कोई इंसान क़यामत तक कुरान को बदल नहीं सकता, और अल्लाह का ऐलान ये है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफिजून, नाज़िल हमने किया है, हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। फिर जो शख्स, जो गिरोह, जो फिरका, जो भी आदमी इस कुरान पर ईमान नहीं रखता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तो कुरान के और भी हुकूक हैं जो अल्लामा अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखे हैं, बस मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। कुरान का अव्वलीन हक ये है कि कुरान पर ईमान लाया जाए। बगैर ईमान बिल कुरान के कोई शख्स मोमिन हो सकता नहीं है। जब कोई शख्स मोमिन हो सकता नहीं है कुरान पर ईमान लगाए बगैर, ईमान लाए बगैर, फिर दुनिया जहान का कोई शिया, वो यहाँ का रहने वाला हो, ईरान का रहने वाला हो, कुरान को पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, ये धोखा देते हैं कि हम पढ़ते यही हैं। और बेईमानो, तुम्हारे पास वो है भी तो नहीं जिसका तुम मुतालबा करते हो, जिसका तुम दावा करते हो, वो तुम्हारे पास है भी तो नहीं। ये तो तुम्हारी मजबूरी है, ये तो तुम तकिया करके कहते हो कि हम भी ये कुरान पढ़ते हैं, वगरना दुनिया जहान का कोई शिया, दुनिया जहान का कोई शिया
इमाम अहल सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये चैलेंज दिया करते थे कि मेरा चैलेंज ये है शियो तुम्हें, दुनिया जहान का कोई शिया पहलों में से हो, बाद वालों में से हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, अपना ईमान कुरान पर साबित कर दे, रब्बे मोहम्मद की कसम अब्दुल शकूर लखनवी जो है वो शिया हो जाएगा। ये अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये चैलेंज दिया करते थे और अलल ऐलान कहा करते थे कि शियो तुम अपने में से कोई एक शख्स पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आलिम हो, जाहिल हो, अपना ईमान इस कुरान पर साबित कर दे, मैं अपना अकीदा अपना नजरिया छोड़ करके शिया हो जाऊंगा। बस आखिरी बात यह है कि जो शख्स कुरान का नहीं वो शख्स मुसलमान नहीं है, वो हमारा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम वकील साहबा व अहले बैत हजरत मौलाना कारी रशीद साहब बहुत ही तरीके से आप लोगों को मसला है कुरान समझा रहे थे और उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि जो कुरान का नहीं वो इस्लाम का नहीं, जो कुरान का नहीं वो इस्लाम का नहीं। तो इस वजह से करके हम सबको चाहिए कि हम अपने दाएं और अपने बाएं देखें कि कौन लोग हमारे हैं और कौन हमारे नहीं हैं। बाज हमारे ऐसे अहबाब हैं कि जो धोखा खा जाते हैं, जो धोखा खा जाते हैं। धोखे में नहीं आना। हम मोबाइल लेने के लिए जाएं, कोई चीज लेने के लिए जाएं तो उसकी हम जांच पड़ताल करके फिर उसको खरीदते हैं। तो जब बारी आती है इस्लाम की तो वहां पर हम कहते हैं सब चलता है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को सीने से लगाएं, नबी के फरमान को सीने से लगाएं और इस्लाम के ऊपर चलकर दीन के अहकामात को पूरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ये कोशिशें कबूल कर गया तो उम्मीद है कि हम जन्नती हो जाएंगे। मैं अपने यूसी चोट के इंशाअल्लाह अजीज जो आइंदा इलेक्शन के अंदर चेयरमैन होने वाले हैं भाई अबू जर का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि वो हमारी इस महफिल के अंदर जीनत बख्शी उन्होंने आने की, और इसी तरह तमाम अहबाब का बहुत मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारी इस महफिल की जीनत बने। और उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल रशीद फरूकी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें देकर हमें कुरान का मसला समझाया और ये बताया कि कुरान और इस्लाम के ऊपर वही लोग चल सकते हैं जो कुरान और इस्लाम के हैं। ये हैं जो है ना, ये बहुत सख्त लफ्ज़ है, कुरान और इस्लाम के जो हैं। तो अभी नमाज होगी, दुआ के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद इंशाल्लाह आपकी ज़ियाफत का भी इंतजाम किया गया है। जहां तक मुमकिन हो सका आपको ज़ियाफत का भी खिलाया जाएगा। उसके बाद फिर सब इजाज़त होगी। मैं अपने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला खान शाह साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और आकर दुआ बुजुर्ग सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इलाहुल आलमीन। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे तासीरात को माफ़ फरमा, हमारी कमी कोताही माफ़ फरमा। दोस्तों ने महफिल सजाई है, अल्लाह पाक उन्हें माल जान ज़ाबरों की हिफाजत फरमाए। इलाहुल आलमीन कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी अता कर, मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। कुरान शरीफ की नक़ात नफ़्यूज़ात से हम सबको माला माल फरमा। जितने भी साथी हैं अल्लाह पाक सबको आना मुबारक फरमाए, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने परेशान हैं अल्लाह ताला सबके परेशानी को दूर फरमा दे, दीन का बोलबाला फरमा, कुफ्र का मुल्फार फरमा। सहाबाए किराम के साथ दिल जान से मोहब्बत करने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल